अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे खतरनाक एरिया कौन सा है धरती पे, तो मैक्सिमम चांस है कि आपका रिप्लाई होगा बर्मुडा ट्रायंगल। तो सवाल है कि ये बर्मुडा ट्रायंगल है क्या? बर्मुडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक जगह है। और हाँ, ये जमीन पे नहीं है, ये समुद्र में है। ये जगह इतनी रहस्यमय और डरावनी मानी जाती है कि लोग यहाँ जाना ही नहीं चाहते हैं। तो आखिर सोचिए कि बर्मुडा ट्रायंगल मतलब क्या है और क्यों इतना खतरनाक है। मैं हूं कौशलेंद्र कुमार और आज मैं इसी बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए, बर्मुडा ट्रायंगल एक ट्रायंगुलर एरिया है। तरफ प्यूर्टो रिको है जो कंट्री है, एक तरफ बर्मुडा द्वीप है और एक तरफ अमेरिका का फ्लोरिडा है। तो उसके बीचों बीच का एक एरिया है, ट्रायंगुलर एरिया, उसी को बर्मुडा ट्रायंगल बोला जाता है। इसका जो एरिया है बर्मुडा ट्रायंगल का, वो लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब 5 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये बहुत बड़ा है और ये रहस्यों से भरा हुआ है। NOAA मतलब नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर का वैसा एरिया है। पिछले 100 सालों में यहाँ 50 से ज्यादा जहाज और 20 से ज्यादा विमान लापता हो चुके हैं। मतलब उस ट्रायंगुलर एरिया में, उस 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जब जहाज या विमान पहुंचते हैं तो वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और कभी किसी को पता नहीं चला कि वो जाते कहाँ हैं। यही चीजें जो है वो बर्मुडा ट्रायंगल को काफी रहस्यमय बनाती है। इतने ही नहीं, इसके अलावा हॉलीवुड ने भी इस पे बहुत सारी फिल्में बना बना के और मीडिया ने भी इसके बारे में बढ़ा चढ़ा करके बातें करके इसको बहुत ही डरावना बना रखा है। ऐसे में जो सवाल उठता है वो ये है कि क्या सच में एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया? तो मैं इसी को अब एक्सप्लेन करूंगा और मैं इसको टोटल 6 थ्योरी में समझाने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जाने वाले सारे जहाज और विमान वगैरह गायब होते जा रहे हैं। ये 6 थ्योरीज स्टार्ट करने से पहले मैं 2-4 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जो सबसे फेमस घटना घटी है बर्मुडा ट्रायंगल में वो 1945 की है। 5 अमेरिकी सैन्य विमान एक मिशन पे, ट्रेनिंग मिशन पे बर्मुडा ट्रायंगल के वाले एरिया में इंटर कर गए। उड़ान के बीच में कुछ हुआ, पायलटों के जो जीपीएस थे और कंपास थे वो काम करना बंद कर दिए। वो बेस को बोल रहे थे कि हम डायरेक्शन खो चुके हैं। थोड़ी देर बाद रेडियो संपर्क वगैरह कम्युनिकेशन सब टूट गया। उसके बाद सब शांत हो गया। 14 लोग की टीम थी, सारे के सारे गायब हो गए। कोई मलबा नहीं मिला, कोई जवाब नहीं, बस ये रहस्य बन के रह गया। दूसरी कहानी है यूएसएस साइक्लोप्स की। यूएसएस का वो जहाज जो इसी बर्मुडा ट्रायंगल वाले एरिया में डूब के खत्म हो गया। 1918 में बारबाडोस से बाल्टीमोर की ओर जा रहा था। देखिए, 1912 में टाइटैनिक डूबा था। मतलब वो समय जो है वो ये सब जहाजों के डूबने का टाइम भी माना जा सकता है। 1918 में ये अमेरिकी जो यूएसएस साइक्लोप्स है वो जा रहा था, नॉर्मल जा रहा था। अचानक से जहाज बिना किसी चेतावनी के गायब हो गया। उस पे 309 लोग थे, सारे खत्म, किसी का कोई खोज खबर नहीं। तीसरा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा मैरी सेलेस्ट का। मैरी सेलेस्ट जो है उसको भूतों का जहाज बोला गया। मतलब ऐसा था कि 1872 में अटलांटिक महासागर में जो लोग जा रहे थे उनको एक खाली जहाज मिला। उसमें एक सिंगल बंदा नहीं बैठा हुआ था। पूरा का पूरा क्रू गायब था। कोई लड़ाई का निशान नहीं, कोई लूट का निशान नहीं, कोई तूफान का सबूत नहीं। बस एक खाली जहाज समुद्र में तैरता हुआ। तभी लोगों ने इसको भूतों का जहाज बोला था। ऐसा माना जाता है कि इसके लोग भी बर्मुडा ट्रायंगल में ही गायब हो गए थे। तो ऐसे में इनको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा अब उन 6 थ्योरीज की मदद से। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला थ्योरी से, जिसका नाम दिया गया है एलियन अपहरण। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो बर्मुडा ट्रायंगल वाला एरिया है वो एक्चुअली में वो एलियंस के कंट्रोल में है। वहां से एक रास्ता है, वहां से पोर्टल है जो दूसरे डायमेंशन में लेके जाती है। मतलब जो तीसरा आयाम है, जो अलग आयाम है। जैसे कि जिनको भी पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट पता होगा उनको आइडिया होगा कि साइंस का कहना है कि हमारे यूनिवर्स के साथ साथ, हमारे ब्रह्मांड के साथ में दूसरा ब्रह्मांड भी एग्जिस्ट कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड एग्जिस्ट कर रहे हैं जो यहीं पे हैं जहां हम हैं। तो ये थ्योरी दिया गया है कि ये जो बर्मुडा ट्रायंगल है वो एक तरह का गेट बना रखा है एलियंस ने। मतलब वहां से एलियंस आते और जाते हैं दूसरे ब्रह्मांड से। दैट मीन्स कि अगर आप वहां पे जाके एंट्री मारते हो तो आप एलियंस के मतलब दूसरों के ब्रह्मांड में पहुंच जाओगे। तो ये जहाज जो है जो गायब हुए हैं वो गायब नहीं हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि वो इधर के बर्मुडा ट्रायंगल में डूबे और किसी दूसरे पॉइंट पे दूसरी ग्रह पे जाके निकले हैं।
जो मान लो धरती की तरह ही हो सकती है, मतलब दूसरी दुनिया में सब चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फ्लाइट 19 गायब हुआ था, जो अभी मैंने ऊपर बताया, वो जब गायब हो रहा था, मतलब जब वो डूब रहा था, जो भी बोलिए, तो पायलट लेफ्टिनेंट जो उसमें थे चार्ल्स कैरोल, उन्होंने रेडियो पर बेस को साफ-साफ बोला था। वो बोल रहे थे कि हम सफ़ेद पानी में, मतलब अचानक से पानी सफ़ेद हो गया है। सब कुछ अजीब लग रहा है। हमें पता नहीं हम कहाँ हैं। पानी हरा है, सफ़ेद नहीं। मतलब इस तरह के अजीबो-गरीब बयान दे रहे होते हो। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से पूरा माहौल बदल गया है। इतना ही नहीं, जो लोग यूएफओ की साइटिंग की है या फिर इसमें बिलीव करते हैं या इसकी थ्योरी देते रहते हैं, उनका भी कहना है कि उन्होंने बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर चमकदार रोशनियाँ, मतलब तेज से चमकने वाली लाइट्स, तेज आवाज़ें और अजीब आकृतियाँ देखी हैं, जो उनका मानना है कि एलियन जहाज हैं, जो वहाँ से आते-जाते रहते हैं। तो उनका कहना है कि जब कोई विमान या जहाज इस स्टारगेट के पास, मतलब बर्मुडा ट्रायंगल में, जो कि दूसरे डायमेंशन का एक तरह का गेट है जिसको स्टारगेट बोला जाता है, तो जब वहां पहुंचता है तो एलियंस उस जहाज को या विमान को उठा के लेके निकल लेते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसको खारिज किया, इस थ्योरी को। तो नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनका कहना है कि एलियन अटलांटिस या किसी दूसरे आयाम की बातें सिर्फ कल्पना और डर पर आधारित है। सेकंड थ्योरी जो दिया गया है वो है अटलांटिस का। अटलांटिस वो शहर है जो ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले से समुद्र के नीचे बसाया हुआ है एडवांस्ड सिविलाइजेशंस ने। मतलब मे बी ह्यूमंस हैं, मे बी ह्यूमंस नहीं है, डेमीगॉड्स हैं, एलियंस हैं। उन्होंने धरती पे समुद्र के नीचे एक सिविलाइजेशन बसा रखा है, एक सभ्यता बसा रखी है लंबे समय से, और उसका नाम दिया है अटलांटिस। अटलांटिस एक शहर है जिस पे फ़िल्में भी बनती रहती है, जैसे कि आपने एक्वामैन मूवी देखा होगा हॉलीवुड का, वो इसी पे बेस्ड है, जिसमें एक्वामैन जो है, वो अटलांटिस सिटी की क्वीन का बेटा होता है। तो ऐसा माना जाता है कि अटलांटिस जो है वो रियल में एग्ज़िस्ट करता है। ये बहुत पुरानी और बहुत एडवांस सिविलाइज़ेशन थी और वो हज़ारों साल पहले समुद्र के अंदर चली गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि उन लोगों के पास ऐसी टेक्निक थी जो आज की दुनिया से बहुत आगे थी, एंड इन्हीं लोगों का मानना है कि ये सभ्यता आज भी समुद्र के नीचे बैठी हुई है, छुपी हुई है, और उनकी ऊर्जा या टेक्निक जो है, उनका एनर्जी या टेक्निक जो है, वही जहाज़ों और विमानों को अपनी ओर खींच लेती है, जो कि गेटवे है बर्मुडा ट्रायंगल। मतलब बर्मुडा ट्रायंगल के पास से ही उसमें एंट्री मिलता है। अब सवाल उठता है कि अटलांटिस जो है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है, वो कहाँ था? तो कुछ लोगों का मानना है कि मेडिटेरेनियन सी में था, भूमध्य सागर में। कुछ का मानना है कि ये कैरिबियन में था, कैरिबियन सी में, जहाँ आज बर्मुडा ट्रायंगल है। और कुछ लोगों का मानना है कि ये अंटार्कटिका के नीचे, बर्फ के नीचे पड़ा हुआ है, अटलांटिस जो शहर है एडवांस सिविलाइजेशन का। हालांकि उन वैज्ञानिकों का कहना है कि अटलांटिस का अभी तक कोई हमें सबूत नहीं मिला है, इसलिए हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया गया है तीसरा, वो है मैग्नेटिक वेरिएशन थ्योरी। चुंबकीय विचलन सिद्धांत जो है, उसका कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल अगोनिक लाइन के पास है, जहां अगोनिक लाइन वो लाइन है जहां चुंबकीय उत्तर, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ, और वास्तविक उत्तर, मतलब ट्रू नॉर्थ, दोनों एक ही दिशा में आते हैं, मतलब अलाइन कर जाता है। मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ जो है वो दोनों एक डायरेक्शन में अलाइन कर जाता है बर्मुडा ट्रायंगल में, जिसकी वजह से पायलट या जो नाविक होते हैं, वो ये नहीं समझ पाने की वजह से उनका कंपास, मतलब गलत डायरेक्शन में लेके उनको चला जाता है, क्योंकि वो ये डिफरेंस को समझ ही नहीं पाते उस टाइम, और वो रास्ता भटक जाते हैं, एंड में भी कहीं डूब जाते होंगे या कहीं गलत जगह चले जाते होंगे, किसी भंवर वगैरह में फंस के खत्म हो जाते होंगे। तो कई सारा हादसा जो है वो इस वजह से हुआ है, पायलटों ने कंपास की गलती पकड़ी नहीं और फिर वो भटक गए। जनरली कंपास हमेशा उत्तर की दिशा दिखाता है, लेकिन चूंकि उस लोकेशन पे ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक ही डायरेक्शन में है, तो कई बार कंपास जो है वो ट्रू नॉर्थ की जगह मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाने लगता है, और फिर वो मैग्नेटिक नॉर्थ ही दिखाता रह जाता है, जिससे कि दिशा का भ्रम उत्पन्न हो जाता है पायलट्स के मन में। तो इसका जो है चुंबकीय विचलन सिद्धांत के होने का चांसेस काफी ज्यादा है। चौथा जो थ्योरी दिया जाता है वो है मीथेन गैस बुलबुला का। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो बर्मुडा ट्रायंगल है उसके नीचे मीथेन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में है, समुद्र की गहराई में मीथेन गैस भरा हुआ है, और कभी कभी वो गैस फट जाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े बुलबुले, आप सोचते होंगे बुलबुला बड़ा मतलब 2-4 किलो का, नहीं, 2-4 किलोमीटर जितना बड़ा बुलबुला निकलता है। तो उसकी वजह से पानी जो है वो हल्का हो जाता है उस जगह पे,
जिससे जहाज अपना संतुलन खो देता है। अगर वो बुलबुला थोड़ा 1 आध किलोमीटर ऊपर भी उड़ गया हवा में, तो हवाई जहाज वगैरह को भी लेके वो डुबा देता है अपने में। इस पे एक्सपेरिमेंट भी किया है ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी में कुछ वैज्ञानिकों ने, और प्रूव कर दिया कि ये सब बुलबुले इतने पावरफुल हो सकते हैं कि वो जहाज़ों को, विमानों को भी डुबा सकते हैं। हालाँकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि बुलबुले की वजह से जब जहाज डूबा है। ये जस्ट बताया गया है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है इसका भी। 5वां जो है अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो है 5वां थ्योरी टाइम वार्प का, या जिसको बोलते हैं वर्म होल का कॉन्सेप्ट। इस पे मैं वीडियो भी बना चुका हूँ अभी टाइम मशीन पे। वर्म होल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो बर्मुडा ट्रायंगल वाला एरिया उसमें वर्म होल हो सकता है, मतलब स्पेस टनल्स। स्पेस टनल्स क्या होता है? वर्म होल मतलब आप छेद समझ लो, जो 2 लोकेशन को जोड़ता है, जिसको टनल आप बोल सकते हो शुद्ध भाषा में। तो ऐसा माना जाता है कि जो बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया है उसमें बीच में कहीं एक टनल है, जो ब्रह्मांड के दूसरे छोरे को इससे कनेक्ट कर रहा है। मतलब अगर हम उस टनल में घुसेंगे तो धरती पे नहीं, किसी और ग्रह, किसी और प्लैनेट या किसी और गैलेक्सी में निकलेंगे। इसी को वर्महोल बोला जाता है, जो शॉर्टकट्स होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो जहाज और ये जो फाइटर जेट्स वगैरह डूबते हैं, वो डूबते नहीं है, वर्महोल में घुस के वो अंतरिक्ष में दूर कहीं निकल जाते हैं। इस थ्योरी के पीछे लॉजिक ये दिया गया है कि 1970 में पायलट ब्रूस गर्नन जो है, जब वो वहां से उड़ रहे थे तो उनके साथ एक अजीब सी घटना घटी। उन्होंने बताया कि जब वे बर्मुडा क्षेत्र से उड़ रहे थे तो बादलों की सुरंग जैसी आकृति बनी, वर्महोल टाइप की। वो उसमें से गुजरे और महसूस किया कि समय रुक गया है। जैसा कि मैंने टाइम मशीन वाले वीडियो में बताया है कि वर्महोल जो है वो सिर्फ स्पेस को नहीं तोड़ता है, समय को भी तोड़ देता है। और जब वो मिले तो देखे कि 30 मिनट का उड़ान ही गायब है। मतलब 30 मिनट का हिसाब किताब ही नहीं है उनके उसमें डेटाबेस में। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वर्महोल नहीं है, बट हाँ, असामान्य मौसम और बादलों की बनावट का असर था। मतलब सिमिलर टू वर्महोल बट नॉट वर्महोल। हालांकि इसके बाद से कभी भी टाइम स्लिप या टाइम वार्प का और कोई प्रूफ नहीं मिला है। और आखिरी थ्योरी जो इसमें मेन थ्योरी दिया जाता है, वो है सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट थ्योरी का। सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट थ्योरी कहता है कि अमेरिका जो है वो सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करता रहता है। मतलब अमेरिका से कुछ-कुछ पेपर्स आते रहते हैं कि उन्होंने एलियंस को पकड़ रखा है, वो कुछ ये कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, मतलब ऐसी चीज़ें अमेरिका से न्यूज़ में बीच-बीच में आते रहती है। जिसमें एक बहुत फेमस एग्ज़ाम्पल है 1943 का फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। तो कहा जाता है कि इसमें अमेरिकी नौसेना ने अपने जहाज यूएसएस एल्ड्रिच को रडार से गायब करने की कोशिश की। कुछ कहानियाँ तो ये भी कहती हैं कि जहाज कुछ समय के लिए कहीं और चला गया, जैसे टाइम ट्रैवल हो गया हो। लेकिन आज तक किसी भी सरकारी रिकॉर्ड या वैज्ञानिक रिपोर्ट से इसको सत्यापित नहीं किया जा पाया है। ये कहानी सिर्फ एक कल्पना या अफवाह लगती है, जो बर्मुडा ट्रायंगल की रहस्यमयी छवि को और ज्यादा गहरा बनाने में हेल्प करती है। अब सवाल है कि क्या बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य सुलझ गया है आज के टाइम में? देखिए, पिछले कुछ सालों में बहुत एडवांसमेंट्स हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मतलब एआई वगैरह आ चुके हैं, सैटेलाइट मैपिंग जो है वो काफी ज्यादा होने लगी है आज के टाइम में। अगर बर्मुडा ट्रायंगल पे कुछ होगा भी तो सैटेलाइट से मैं श्योर हूँ कि अमेरिका और कुछ और कंट्रीज, चाइना टाइप के कंट्रीज, वहाँ पे अपनी सैटेलाइट को एनी टाइम फोकस करके रखे होंगे। ये जानने के लिए कि इसमें से कितनी सच्चाई, कितनी नहीं सच्चाई, और मोस्ट प्रोबेबली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है रसिया, चाइना, यूएसए टाइप के, उनको ऑलरेडी इन राष्ट्रों का पर्दा वो लोग उतार चुके होंगे। 2025 में एक और इम्पोर्टेंट घटना घटी। उसमें पिछला 100 साल का जो विमान गायब हुआ था और जहाज ना उनका डेटा निकाला गया। उनको डेटा को इकट्ठा करके जब स्टडी किया गया तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया। हर घटना, लगभग हर घटना जो वहाँ पे घटी थी बर्मुडा ट्रायंगल में, उनका पैटर्न सेम था। पहले मौसम अचानक खराब हुआ, फिर जीपीएस और कंपास ने काम करना बंद कर दिया, और उसके बाद रेडियो का संपर्क टूट गया, और फिर जहाज या विमान गायब हो गया। जो इस चीज की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कनेक्टेड है। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो मैग्नेटिक थ्योरी वाला इसमें कॉन्सेप्ट काम आ जाए। तो अब सवाल उठता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दुनिया के कुछ रहस्य जो है उन पर से कभी पर्दा नहीं उठेगा? जवाब है हाँ। दुनिया में बहुत सारे रहस्य हैं जिसका कभी भी हम लोग को पता नहीं चल पाएगा कि उसमें सच्चाई क्या है। हम लोग बस अनुमान लगा सकते हैं, जो गिवन फैक्ट्स है, जो गिवन लॉजिक्स है, उसके बेसिस पे हम अपना लॉजिक ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार इन 6 में से कोई एक चीज ही है, 6 थ्योरी में से, जो रिस्पॉन्सिबल है बर्मुडा ट्रायंगल में जहाजों के गायब होने का। आपको क्या लगता है?
क्या इनमें से पॉसिबल हो सकता है या इनके बियॉन्ड भी, जिनकी वजह से इतने सारे जहाज और विमान पहले ज़्यादा गायब होते थे और अब कम गायब होने लगे हैं बर्मुडा ट्रायंगल में? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।